ऑलराइट, तो अब हम आ चुके हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के वर्क स्पेस पे। तो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे टॉप में आपको दिख जाते हैं क्विक एक्सेस। आप यहाँ पे क्विकली टास्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में स्क्रैच से सब कुछ डेवलप करने वाले हैं। सो लेफ्ट पैनल पे आपको दिख जाएगा क्विक एक्सेस, होम बटन और वर्क स्पेस एंड कोपायलट, वन लेक कैटलॉग, मॉनिटर, रियल टाइम वर्कलोड्स एंड थ्री क्लिप्स पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, किसी कंटेंट को क्रिएट भी कर सकते हैं और फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आप इसको एक्सेस करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के अकाउंट को, तो हो सकता है फैब्रिक की जगह पे आपको यहाँ पे पावर बीआई का आइकन दिखाई दे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और पावर बीआई की जगह पे आपको फैब्रिक पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। होपफुली आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस पे जाता हूँ और यहाँ पे अपना नया वर्क स्पेस क्रिएट करता हूँ। तो वर्क स्पेस हमारा हो जाएगा याहू स्टॉक डेव एंड यहाँ पे आपको फैब्रिक ट्रायल पे क्लिक करना है। फैब्रिक ट्रायल पे क्लिक करेंगे तो ही आपकी फैब्रिक कैपेसिटी इस पर्टिकुलर वर्क स्पेस को असाइन होगी, अदरवाइज वो पावर बीआई का प्रो ही रहेगा या फिर पावर बीआई का प्रीमियम रहेगा। सो यहाँ पे फैब्रिक की फ्री ट्रायल में आपको दो सेमेंटिक मॉडल्स का एक्सेस मिलता है, या तो स्मॉल सेमेंटिक मॉडल या लार्ज सेमेंटिक मॉडल। हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई भी आप क्लिक चूज कर सकते हैं। तो मैं स्मॉल यहाँ पे चूज करने वाला हूँ, तो मैं स्मॉल को चूज करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का हमारा वर्क स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे टॉप पे आपको फैब्रिक कंटेंट यहाँ पे एक डायमंड का आइकन दिखाई देगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके इस पर्टिकुलर वर्क स्पेस पे आपको फैब्रिक का कंटेंट एक्सेस है, या आप फैब्रिक के कोई भी कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। सिमिलर यहाँ पे आपको दिख जाएगा फैब्रिक का आपके पास ट्रायल कैपेसिटी है या फिर आपके पास पेड कैपेसिटी है। सिमिलरली हमें यहाँ पे दो अदर वर्क स्पेस की ज़रूरत और होगी, जैसे क्यूए एंड प्रॉड की, क्योंकि हम एंड में CI/CD भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, बहुत बेसिक। सो मैं क्या करता हूँ, वर्क स्पेस पे जाके दो वर्क स्पेस और क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा याहू स्टॉक क्यूए, सिमिलरली फैब्रिक ट्रायल एंड अप्लाई। तो हमारा याहू स्टॉक क्यूए बन गया। एंड सिमिलरली प्रॉड भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो याहू स्टॉक प्रॉड एंड ये हो जाएगा फैब्रिक ट्रायल। एंड सेम ही स्मॉल सेमेंटिक मॉडल को मैं सिलेक्ट रहने देता हूँ एंड अप्लाई। तो यहाँ पे हमारे तीन जो वर्क स्पेस है वो क्रिएट हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेव प्रॉड क्यूए। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रॉड एंड क्यूए को क्लोज करता हूँ और डेव पे जाता हूँ। सो हमारा जो वर्क है, सबसे पहले हम डेव पे स्टार्ट करेंगे वर्किंग करना। सो इसमें मैं क्या करता हूँ कि न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसका नाम देता हूँ ब्रॉन्ज। ये फोल्डर्स मैं यहाँ पे इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे सेग्रीगेट कर सके वर्क को, कि सिल्वर का वर्क कौन सा है, ब्रॉन्ज का कौन सा है एंड गोल्ड का कौन सा है। सो यहाँ ब्रॉन्ज हो गया। न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं सिल्वर। सिमिलरली यहाँ पे एक नया फोल्डर, इसका नाम गोल्ड। तो ये हो गया हमारे तीन लेयर के अलग अलग फोल्डर्स। इन तीनों लेयर पे मैं स्पेसिफिक जिस लेयर का हम काम करेंगे उस लेयर का यहाँ पे आइटम्स होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ, उसका नाम देता हूँ मैं कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग बेसिकली यहाँ पे हमारी वो फाइल्स या नोटबुक्स होंगी जो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमें इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसके बाद हमारा हो जाता है नया फोल्डर एक क्रिएट करता हूँ, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे लेक हाउस। तो ये लेक हाउस हो गया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसका नाम हो जाएगा SQL डेटा बेस। तो यहाँ पे हम SQL डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। अब SQL डेटाबेस के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं। और इस न्यू आइटम में हम यहाँ पे आपको सर्च का आइकन मिलेगा, एक पॉपअप जो विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे हम SQL को टाइप करते हैं या फिर ऑल आइटम पे जाते हैं और ऑल आइटम पे SQL को टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको SQL डेटाबेस दिखाई देगा। मिरर एजोर SQL पे क्लिक नहीं करना, हमें SQL डेटाबेस पे क्लिक करना है। सो SQL डेटाबेस पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ याहू या फिर याहू फाइनेंस
ये हो जाएगा वाई फाइनेंस एंड स्टॉक डीबी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारा न्यू एसक्यूएल डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ याहू स्टॉक डेप पे एंड लेक हाउस पे, यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे लेक हाउस फेवरेट की जगह पे ऑल आइटम। सो ऑल आइटम पे आपको लेक हाउस मिलेगा। सो ये हमारा लेक हाउस हो गया। लेक हाउस पे क्लिक करता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं याहू स्टॉक LH। LH बेसिकली मीन्स लेक हाउस। सो यहाँ पे मैं क्रिएट याहू स्टॉक। तो यहाँ पे हमारा याहू स्टॉक का लेक हाउस क्रिएट हो गया। कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखता है। टॉप पे आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस मिल जाएंगे। डेटा को अगर यहाँ पे अपलोड करना है तो आप अपलोड भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा और भी अदर्स फंक्शनैलिटी है इसमें जो उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेबल्स मिल जाएंगी। जो भी हम लेक हाउस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे वो टेबल्स यहाँ पे आएंगी। एंड जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट करेंगे वो हमारे पास फाइल्स एंड फोल्डर यहाँ पे आएंगे। सो फाइल्स के अंदर भी यहाँ पे जो है हमें 3 फोल्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके न्यू सब फोल्डर। पहला हो जाएगा ब्रॉन्ज एंड सिमिलरली नया फोल्डर एंड ये हो जाएगा सिल्वर एंड इसके अलावा हो जाएगा गोल्ड। एक फोल्डर हमारा यहाँ पे और क्रिएट होगा। वो फोल्डर बेसिकली हमारा क्रिएट होगा मास्टर फाइल्स के लिए। तो मैं राइट क्लिक करके न्यू सब फोल्डर और इसका नाम दे देता हूँ मास्टर फाइल्स। यहाँ पे हमारे पास मास्टर फाइल्स आ गई हैं। एंड मास्टर फाइल्स के लिए हमें यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं दिख रही आपको, बट यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। तो हमें अपलोड करनी है यहाँ पे मास्टर फाइल्स। तो मैं गेट डेटा पे जाता हूँ एंड अपलोड फाइल्स, देन यहाँ पे क्लिक एंड याहू स्टॉक के अंदर मटेरियल्स के अंदर मास्टर फाइल्स। एंड ये हमारी 2 फाइल्स हैं जो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे एंड अपलोड। सो इन 2 फाइल्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि ब्रेकडाउन कैटेगरीज हैं एंड कंपनी कोड्स है। कंपनी कोड्स बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑलरेडी याहू स्टॉक में जो भी लेटेस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं उनका एक सेट बनाया है 300 350 के आसपास का। सो ये एक्टिव स्टॉक्स हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं, बट मैंने इन्हीं को पिक किया यहाँ पे। और इन्हीं का जो लोगोज हैं वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं ताकि जब हम पावर BI डैशबोर्ड बनाए तो वहाँ पे हम लोगो भी दिखा सके उस कंपनी का। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट कोड एंड कंपनी का URL। आप कोई भी एक URL पिक कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ इसमें आपको इशू नहीं आएगा। इसके अलावा जो दूसरी फाइल है वो है ब्रेकडाउन कैटेगरीज। ये जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे पावर BI के अंदर तो वहाँ पे काफ़ी यूजफुल होगी। तो उसके लिए मैंने एक मास्टर या आप कह सकते हैं डायमेंशन टेबल बनाई हैगी फाइनेंशियल के, जैसे कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के लिए। तो ये उस पर्टिकुलर रिपोर्टिंग के लिए हमें हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हमारा याहू स्टॉक जो हमारे लेक हाउस है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड जो याहू डीबी मैं कह रहा हूँ एसक्यूएल डेटाबेस है वो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो डिफ़ॉल्ट स्कीमा है वो टेबल्स यहाँ पे हमारी आएंगी एंड यहाँ पे हमारा स्टोर प्रोसीजर आएगा। सो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, बल्कि हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी है जो कि लॉक टेबल होगी, वो बनाएंगे। एंड इसके अलावा हमारी एक स्टोर प्रोसीजर बनेगा जो कि हम लेटर इन लेसन में देख लेंगे। सो इसे मैं अभी के लिए यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है एसक्यूएल डेटाबेस लेक हाउस जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाते हैं एंड कॉन्फ़िग फाइल के अंदर कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पे एक एनवायरनमेंट सेटअप करना है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। वो एनवायरनमेंट हम जो है थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट यूज़ करने वाले हैं। तो मैं न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ एंड ये पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट दिख रहा होगा। एनवायरनमेंट पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं याहू एनवायरनमेंट एंड क्रिएट। तो याहू एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना स्पार्क जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पार्क 3.4, 3.5 एंड 4.1। एक्सटर्नल रिपोजिटरी अगर आपको कोई ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एंड कस्टम कोई आपके पास है लाइब्रेरी जो आपके लोकल पे है तो आपको यहाँ से आपसे अपलोड भी कर सकते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जिस एक्सटर्नल रिपोजिटरी का
लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं वो है वाई फाइनेंस की। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो हमें कहाँ से वो पब्लिक रिपोजिटरी से लेके आनी है, वो PYPI है, और कोंडा से भी ले सकते हैं, और बट हमारे यहाँ पे PYP से है, तो है वो वाई फाइनेंस। तो आप वाई एफ द टाइप करेंगे तो आपको आ जाएगी वाई फाइनेंस, और इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इतने सारे इसके वर्जन हैं। तो हम लेटेस्ट वर्जन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, क्विक मोड पे, फुल मोड पे इसको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आपको सेव करना होगा और पब्लिश करना होगा। तो मैं उससे पहले आपको यहाँ पे और भी चीज़ें दिखा दूँ, जैसे कि स्पार्क की कंप्यूट आपको यहाँ पे मिलते हैं, नेटिव एग्जीक्यूशन इंजन आपको यहाँ पे मिलता है, और कंप्यूट के अंदर आपको यहाँ पे स्टार्टर पूल के अंदर जो है वो आपको 4 से 8 ड्राइवर्स मिलते हैं, स्पार्क के ड्राइवर। एंड जो स्पार्क ड्राइवर मेमोरी मिलती है वो 28 GB से 56 GB के बीच में मिलती है। अपन दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। और ऐसे ही स्पार्क एग्जीक्यूटर कोर आपको 4 से 8 के बीच में मिलता है। आप 4 भी सेट कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। और डायनामिक एलोकेट करता है एग्जीक्यूटर को, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं 1 से लेकर 9 तक। तो मैंने यहाँ पे इनेबल ही है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। एंड स्पार्क की प्रॉपर्टीज़ अगर आपको कुछ ऐड करनी है तो वो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। एंड यप, तो इसके अलावा ये है, आपको यहाँ पे जो है या यामल एडिटर भी मिल जाता है। अगर आपको यामल में कोड लिख के उसको किसी लाइब्रेरी को गेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो प्रिटी मच इट इज़। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। एंड सेव होने के बाद अब यहाँ पे आपको ये पब्लिश करना है। तो पब्लिश जैसे आप करेंगे 5 से 7 मिनट लेता है पब्लिश होने में। तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपने क्या चेंज किया। तो मैं पब्लिश ऑल करता हूँ, ये पब्लिश होगा। एंड यहाँ पे आपको ये दिखने लगेगा कि जब ये पब्लिश हो रहा होगा। तो जब तक ये पब्लिश होता है मैं इसके अलावा क्या करता हूँ, अपनी याहू स्टॉक डेप पे जाता हूँ, ब्रॉन्ज पे जाता हूँ। अब ब्रॉन्ज के अंदर भी क्या है कि ब्रॉन्ज के अंदर भी हमें 2 फोल्डर्स बनाने हैं, बेसिकली नोटबुक्स के लिए एंड पाइपलाइन के, ताकि हमको सेग्रीगेट कर सकें। इट इज़ जस्ट कि हम स्ट्रक्चरल बना रहे हैं, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, बट मैं स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, इसका नाम देता हूँ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज याहू फाइनेंस स्टॉक नोटबुक्स। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज की जो भी स्टॉक की नोटबुक्स हैं वो सारी यहाँ पे आएंगी। अगेन नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसका नाम भी सेम, ब्रॉन्ज याहू फाइनेंस स्टॉक, एंड ये हो जाएंगी स्टॉक की पाइपलाइंस। ओके, सिमिलरली बैक जाता हूँ मैं, एंड गोल्ड के अंदर न्यू फोल्डर क्लिक करता हूँ, ये हो जाएगा गोल्ड याहू फाइनेंस स्टॉक नोटबुक्स। ओके, एंड न्यू फोल्डर गोल्ड याहू फाइनेंस स्टॉक पाइपलाइंस। सेम ही सिल्वर हमारा है, तो सिल्वर के अंदर सिल्वर याहू फाइनेंस स्टॉक नोट बुक्स, एंड एक नया फोल्डर और, तो ये हो जाएगा सिल्वर वाई फाइनेंस एंड स्टॉक पाइपलाइंस। ओके, सो आप देखेंगे कि सिल्वर के अंदर 2 फोल्डर होने चाहिए, सेम ही गोल्ड के अंदर 2 फोल्डर, एंड ब्रॉन्ज के अंदर भी हमारे 2 फोल्डर। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। सो एसक्यूएल हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, लेक हाउस हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो अभी यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये अभी यहाँ पे पब्लिश हो रहा है। सो इसे पब्लिश होने देते हैं। और लाइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। सो इसे मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ब्रॉन्ज पे जाता हूँ, एंड ब्रॉन्ज याहू फाइनेंस स्टॉक नोटबुक पे जाता हूँ, और यहाँ पे अपनी पहली नोटबुक क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पे नोटबुक पे क्लिक करता हूँ, और इस नोटबुक का नाम होगा ब्रॉन्ज कंपनीज बैलेंस शीट। ओके,
आप देखेंगे तो कॉमन एब्रीविएशन मैंने रखी है थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट, कि ब्रॉन्ज में है तो स्टार्टिंग में ब्रॉन्ज जो है वो ऐड करूं, और मैं इसे क्लोज कर देता हूं। यहाँ पे मैं ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ फ्रॉम वन लेक। तो हमारा जो लेक हाउस है उसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। सो जो हमारा लेक हाउस है वो है ये। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेक हाउस आपको दिखना चाहिए। सो ऐड, एंड यहाँ पे हमारी फाइल्स जो हैं वो भी दिखनी चाहिए। तो ये दो फाइल्स हमारी हैं तो यहाँ पे दिख रही हैं। तो हमारे यहाँ पे लेक हाउस हो चुका है। एनवायरनमेंट जो हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे डिफॉल्ट एनवायरनमेंट होगा। जब भी आप नई नोटबुक क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ से चेंज करना होगा। तो चेंज एनवायरनमेंट में जाके ये आपका याहू एनवायरनमेंट हो गया। आपके केस में वन एक ही दिखेगा, मेरे केस में दो दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने टेस्ट वर्क स्पेस भी क्रिएट किया हुआ है इसीलिए। तो मैं यहाँ से इसको कोलैप्स करता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, और यहाँ से बल्कि मैं इसे भी डिलीट करता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे याहू याहू इन्वायरमेंट यहाँ पे ऐड हो गया, और ये हमारी पहली नोटबुक क्रिएट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी मुझे मार्कडाउन ऐड करना है इस पर्टिकुलर नोटबुक में, वो पहले मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और राइट, तो अब हम यहाँ पे हमने जो भी मार्कडाउन्स थे हमारे वो सारे हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो हमारी नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं उनको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो हमारी नेसेसरी लाइब्रेरीज हो गई यहाँ पे से इंपोर्ट वाई फाइनेंस, और उसका मैं एलियास देता हूँ वाई एफ, एंड इंपोर्ट पांडाज एस पी डी, और इसके अलावा इंपोर्ट जेसन, एंड डेट फंक्शन की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो डेट। तो ये यहाँ पे हो गई हमारी नेसेसरी लाइब्रेरीज। तो वाई फाइनेंस के अंदर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ एंड इसे रन होने देता हूँ। और यहाँ पे वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे, तो वेरिएबल्स एक हो जाएगा फाइल नेम। सो फाइल नेम यहाँ पे हम लिख देंगे कंपनी बैलेंस शीट डेटा, एंड लेयर है हमारी ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, एंड लेट मी रन दिस एज वेल। एंड इसके बाद लोड कंपनी CSV। तो कंपनी वाला मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मास्टर फाइल के अंदर ये जो हमारी कंपनी कोड है, मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके लोड स्पार्क करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पार्क में आपकी लोड हो जाएगी। इसे मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, एंड अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये स्पार्क का डेटा फ्रेम दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट कोड हो गया, कंपनी कोड हो, कंपनी यूआरएल्स हो गए, कंपनी यूआरएल्स। आप कोई भी एक पिक कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे इस वाले को पिक कीजिए, कंपनी यूआरएल्स। तो इसे मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमें बैलेंस शीट को फैच करना है। तो बैलेंस शीट को फैच करने के लिए जो वाई फाइनेंस है, अगर आप यहाँ पे देखें वाई फाइनेंस, तो वाई फाइनेंस एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर काफ़ी सारी क्लासेस हैं। तो उनमें से एक क्लास हैगी टिकर। तो हम टिकर का ही यूज़ करने वाले हैं थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ टिकर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डिस्प्ले DF, यहाँ पे मैं किसी एक को पिक करता हूँ। तो जैसे किसी एक कंपनी को पिक कर लेता हूँ। तो अमेज़न, या फिर लेट्स से इसी को मैं पिक करता हूँ, यहाँ पे इसे पास करता हूँ। एंड इसमें क्या करता हूँ कि इसमें बैलेंस शीट की मेरे को एक सब क्लास मिलेगी। तो बैलेंस शीट, एंड इसका नाम मैं दे देता हूँ बैलेंस। यहाँ पे एक नया रो इंसर्ट करता हूँ, बैलेंस को मैं चेक करता हूँ क्योंकि पांडास का डेटा फ्रेम ही है। यहाँ पे मैं इसको
डिस्प्ले कराता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं भी कि इस पर्टिकुलर कंपनी का हमारे पास ना हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस कंपनी का यहाँ पे पिक कर देता हूँ। तो इस कंपनी का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो आपको यहाँ पे कॉलम्स में डेट दिख रही है, ये बेसिकली ईयर्स हैं। सो उस पर्टिकुलर ईयर्स के आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी। तो यानी कि ईयर वाइज हमारे पास बैलेंस शीट है। बट अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे ये जो डेट्स हैं ये हमें कॉलम में नहीं चाहिए, हमें रो में चाहिए। यानी कि एक कॉलम होगा जिसका नाम होगा डेट, और उसमें डेट होगी, और उसके कॉरस्पॉन्ड में ये सारी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे इसको ट्रांसपोज भी करना होगा। सिमिलर केस हमारे इनकम स्टेटमेंट में एंड कैश फ्लो में मिलेगा, बिकॉज सिमिलर ही स्ट्रक्चर में ये डेटा हमारे पास है। तो ओके, सो यहाँ पे एक कॉलम हमें और ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस डेटा को देख के आप ये नहीं बता सकते कि किस कंपनी का ये एक्चुअल में डेटा है। तो हमें यानी कि कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा रन टाइम पे, ताकि जिससे कि हमें पता लग सके कि किस कंपनी का कॉलम, किस कंपनी का ये बैलेंस शीट है। तो हम कैसे कर सकते हैं वो, तो पांडास में आपको पता है कि हमें अगर कोई कॉलम ऐड करना हो तो हम उसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पाथ इस तरीके से। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ एंड देन इसको दोबारा रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक कॉलम दिख जाएगा। तो आप देख सकते हो इसके अगेंस्ट में हमको एक कॉलम मिल गया। तो सेम ही हम इसे बाकी सभी कंपनीज के लिए भी करेंगे। सो इसको मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ कि हमारे पास ये डेटा आ चुका है। अब मैं सबसे पहले इसके जो इंडेक्स है उसको रीसेट कर देता हूँ। तो रीसेट इंडेक्स के अंदर इसको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, एंड इसके अंदर हो जाएगा बैलेंस रीनेम, रीनेम के अंदर हो जाएगा कॉलम्स, एंड कॉलम्स के अंदर हमें यहाँ पे ये डिक्शनरी की फॉर्म में देना होगा कि इंडेक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा ब्रेक डाउन्स। देन उसके बाद हमारा दोबारा से इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, और इसको मैं आउटपुट के लिए अभी दे देता हूँ कि आउटपुट के अंदर हमारा बैलेंस डॉट मेल्ट, एंड इसके अंदर आईडी वेरिएबल्स हो जाएंगे यहाँ पे हमारे ब्रेक डाउन, एंड ये जो कंपनी का हमने कॉलम बनाया ये, तो ये हमारे फिक्स्ड हो जाएंगे और बाकी सारे हमारे ट्रांसपोज हो जाएंगे। तो वेरिएबल नेम हो जाएगा हमारा, जो कि ट्रांसपोज होके जो हमें दो कॉलम मिलने वाले हैं उनके नाम यहाँ पे हम पास करें, डेट हो जाएगा और एक हो जाएगा वैल्यू नेम। तो वैल्यू नेम हो जाएगा हमारा वैल्यू। ये जो आपको मेल्ट फंक्शन दिख रहा है बेसिकली इसको हम, आप ऐसा था एसक्यूएल में अगर आपने पिविट और अनपिविट किया है, सिमिलर ही ये इस तरीके से काम करता है पाइथन के अंदर, पाइथन के पांडास के अंदर। सो अगर मैं इसको अब यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, या प्रिंट यहाँ पे ना करा के इसको यहाँ पे यहाँ प्रिंट कराता हूँ, तो हमारे पास ये ब्रेकडाउन्स आ गए एंड ये कंपनीज के कॉलम्स हो गए। बट मैं यहाँ पे एक चीज चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो कंपनी का हमारा है फाइनल आउटपुट्स, एंड उसके बाद ये वेर नेम एंड वैल्यू नेम, ये हमारा वैल्यू हो गए हैं बैलेंस के अंदर मेल्ट एंड ओके। सो इसको अभी ठीक है, इसको हमें ना इसको आउटपुट के अंदर डालना होगा, और आउटपुट के बाद इसको हम अपेंड करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको, हमारी आउटपुट हो गई और यहाँ पे रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर मैं इसको रिजल्ट डॉट अपेंड, और ये आउटपुट, और इसके बाद यहाँ पे हमें जो है इसका pd डॉट कॉनकैट, और ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट, एंड रिजल्ट के अंदर हमारा इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू।
और इसको फाइनल बैलेंस शीट डेटा फ्रेम। तो ये कुछ इस तरीके से आपको फाइनल के आउटपुट दिखाई देगी, जहाँ ब्रेकडाउन्स हो गए, कंपनी का पाथ हो गया, डेट हो गया एंड वैल्यू हो गया। सो अभी तक तो हमने किया है सिर्फ एक कंपनी के लिए, बट हमें इसे लूप में चलाना होगा, राइट। सो लूप में चलाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसको यहाँ पे फोर लूप के अंदर ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे देखूं, सो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, बट लूप चलाने के लिए अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, तो लूप हमारा पाइथन में जो चलता है वो डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि आपकी जो लिस्ट हो गया, या आपकी डिक्शनरी हो गई, या सेट हो गया, या ट्यूपल्स हो गया, उसमें चलता है। बट अगर आप इसे करंटली देखेंगे तो डेटा फ्रेम है। तो डेटा फ्रेम को आपको लूप करने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, एक लिस्ट में। तो मुझे इस समय इन कंपनीज यूआरएल्स की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये कंपनीज के शॉर्ट कोड चाहिए जस्ट टू लूप थ्रू माई कोड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं इसका नाम देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट कोड्स एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो रॉ रॉ के अंदर हो गया हमारा, या फिर इसको ऐसे समझो कि फॉर रॉ इन आपका हो गया कोड्स। ये डीएफ जो है, इसको आप यहाँ पे कॉल करा लेंगे, डीएफ डॉट स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे डीएफ डॉट सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर हमारा हो जाएगा शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड डॉट डिस्टिंक्ट। ऑल द डिस्टिंक्ट होंगे, बट फॉर अ सेफर साइड मैं इसको डिस्टिंक्ट कर रहा हूँ, डॉट कलेक्ट। एंड इसके अंदर अगर रो हो तो ही ये काम करे, ऐसा ना हो कि ब्लैंक रो पे ही काम कर रहा हो। शॉर्ट कोड, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा रो डॉट कोड डॉट स्क्रिप्ट। तो कुछ इस तरीके से है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप देखेंगे कि ये हमारा कोड है, और इसमें एक मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ कि अगर ये हो तो ही ये काम करे, ठीक है। एंड देन इसको हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। सो अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे मुझे एक लिस्ट मिलनी चाहिए शॉर्ट कोड की। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये रन होगा, उसके बाद शॉर्ट कोड्स का ये रन होते ही, अब मैं इसको यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा तो आपको लिस्ट में मिल जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये लिस्ट है, ठीक है, ये आपको लिस्ट दिख रही है। अब मैं इसको लूप थ्रू करा सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, एंड यहाँ पे फॉर आई इन, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट कोड। और ये सारा कोड जो है आपका, ये सारा का सारा कोड आपका इसके अंदर चला जाएगा। बट मैं इसको ट्राई के अंदर करता हूँ, ताकि अगर कोई एरर आता है तो मैं इसे कैच कर सकूँ। और ये हो गया आपका एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और इसके अंदर हो जाएगा प्रिंट। और मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ, तो एन एरर अकर्ड फॉर ई। ई आपका यहाँ पे हो जाएगा ये एरर, एंड ये यहाँ पे मैं इसको आई कॉल कराया था। आई हो गया बेसिकली जो भी आपकी शॉर्ट कोड है, या जो भी आपकी कंपनी है उसमें अगर कोई एरर है तो आपको ये पता लग सके किस कंपनी का एरर है। अब मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, जो हार्ड कोडेड हमारी यहाँ पे वैल्यूज थी, इसकी जगह मैं पे यहाँ पे आई कॉल करा रहा हूँ। एंड सिमिलरली यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे मेरे को आई मिलेगा, और लाइट। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। एंड इस रिजल्ट की जगह मैं इसका नाम दे देता हूँ आउटपुट, और ये जो आउटपुट है इस आउटपुट का नाम हो जाएगा आपका फाइनल बैलेंस। एंड ये फाइनल बैलेंस आपका आउटपुट की जगह, और ये आउटपुट आपकी रिजल्ट पे। तो ओके, सो इस तरीके से आपका यहाँ पे दिखाई देगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको दोबारा से रन करता हूँ। तो ये थोड़ा सा आपका टाइम ले सकता है एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि अब हमारे पास काफ़ी सारी कंपनीज का डेटा है। एंड ओके, इसे रन होने देते हैं।
ओके, सो ऑल राइट, ये डन हो चुका है, तो मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पे। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा। एंड वन थिंग यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि ये बैलेंस शीट ही ब्लैंक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो इस केस में हम क्या करते हैं कि कंडीशन चेक करा लेते हैं कि इफ नॉट बैल डॉट इम्पिटी, अगर ये इम्पिटी नहीं है तो ये वर्क करे, राइट। और इसे भी मैं यहाँ पे, ये हो गया जस्ट फॉर सेफर साइड। और यहाँ पे शायद ये है ना लिस्ट आएगा, ना कि आपका इस तरीके से होगा। तो आपका इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि लिस्ट जो है वो आपका लिस्ट की तरह यहाँ पे आपको पास करना है। सॉरी, यहाँ पे आपको डिक्शनरी की तरह पास करना है, और यहाँ पे आपको लिस्ट की तरह पास करना है। तो मैंने इसको दोबारा रन कर दिया। लेट्स सी कि इसकी फाइनल आउटपुट क्या आती है। सो लेट्स वेट। ऑलराइट, तो यहाँ पे डन हो चुका है, तो मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखेगी आपको सभी कंपनीज के बैलेंस शीट की। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसको स्पार्क के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो स्पार्क डेटा फ्रेम में आपका बैलेंस शीट, ये स्पार्क का डेटा फ्रेम कन्वर्ट हो गया। इसका नाम देता हूँ मैं स्पार्क अंडरस्कोर डीएफ। एंड इसको हम राइट करते हैं स्पार्क अंडरस्कोर डीएफ डॉट राइट डॉट मोड। और हम इसे ओवरराइट यूज करने वाले हैं। ओवरराइट डॉट पार्टीशन बाय, इसमें डेट पार्टीशन यूज करने वाले हैं, डेट का। एंड पार के फॉर्मेट, एंड पार के फॉर्मेट में हमारे पास एफ स्ट्रिंग के अंदर फाइल्स के अंदर, अगर आपको याद हो तो हमने सबसे टॉप पे दो वेरिएबल्स बनाए थे, लेयर एंड फाइल नेम का। तो मैं यहाँ पे इसको लेयर को कॉल कर कॉपी करता हूँ, एंड देन इसको फाइल नेम को। तो यहाँ पे हमारा ये क्रिएट हो गया। एंड देन एक प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट में आपका हो जाएगा ये सक्सेस स्टॉक बैलेंस शीट डेटा रिटर्न टू लेक हाउस। हालांकि यहाँ पे हमें एफ स्ट्रिंग की जरूरत है नहीं। एंड इसे मैं इफ एल्स की कंडीशन में और डाल देता हूँ, अगर हमारे पास आउटपुट है तो ही ये काम करे, अदरवाइज। ओके, सो यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि ओके, यहाँ पे हमें आउटपुट को कॉल कराना है, ना कि रिजल्ट को। ओके, सो आउटपुट हो गया यहाँ पे। और एल्स की कंडीशन में भी प्रिंट, प्रिंट के अंदर वार्निंग नो डेटा टू राइट। ओके, सेम ही इसको भी यहाँ पे। ओके, सो और लाइट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैं एक बार गो थ्रू कराता हूँ आपको कि हमने बैलेंस शीट की नोटबुक बनाई है याहू फाइनेंस की, जिसमें कि हमने जो भी एक्टिव स्टॉक्स है उन्हीं को कंसिडर किया है। एंड टिकर जो लाइब्रेरी है इसके अंदर, याहू फाइनेंस के अंदर जो टिकर क्लास है उसके अंदर बैलेंस शीट को हमने कॉल किया है। एंड बैलेंस शीट को हमने ट्रांसपोज किया टू मेक इट डेटा फ्रेम। देन उसके बाद हमने उसको कंबाइन करके पांडास का कंप्लीट डेटा फ्रेम बनाया। उस पांडास के डेटा फ्रेम को कन्वर्ट किया हमने स्पार्क के डेटा फ्रेम में, क्योंकि लेटर ऑन हमने स्पार्क यूज करनी है, तो इसीलिए। और अब उसको हम सेव कर रहे हैं फाइल के अंदर। लेयर जो है ब्रॉन्ज है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे को डेटा मिलेगा ब्रॉन्ज के अंदर, जिसका नाम होगा ये कंपनी बैलेंस शीट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देन सी, लेट्स वेट जब तक ये रन होता है। और लाइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सक्सेसफुली रन हो गया है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ यहाँ से, और इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करूँ, तो ब्रॉन्ज के अंदर आप देखेंगे तो ये हमारे पास कंपनी बैलेंस शीट आ गई है।
कंपनी बैलेंस शीट के अंदर ये डेट के फोल्डर्स बन गए क्योंकि पार्टीशन हमारा डेट्स के बेस पे था। सो यहाँ पे हमने अपनी पहली नोटबुक है जो क्रिएट कर ली है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और सेशन को भी क्लोज करता हूँ। सो ये हमारी यहाँ पे कंप्लीटली जो नोटबुक है पहली ब्रॉन्ज की कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट नोटबुक जो हमारी होगी वो नेक्स्ट नोटबुक हम क्रिएट करेंगे अपनी कैश फ्लो की। ऑलराइट, सो हम कैश फ्लो की नोटबुक को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ और एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। सो फेवरेट्स में से मैं यहाँ पे नोटबुक को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आपको फेवरेट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ऑल आइटम पे जाके जिस भी आइटम को आप यहाँ पे स्टार पे क्लिक करेंगे तो आपका फेवरेट्स में दिखने लगेगा और बाय डिफॉल्ट आपका फेवरेट ही सिलेक्टेड होगा जब भी आप नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे। मैं न्यू नोटबुक पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसका नाम देता हूँ ब्रॉन्ज YF कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इस पर क्लिक करता हूँ। तो हमारी नोटबुक क्रिएट हो गई है। यहाँ पे मैं अपना लेक हाउस जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कोशिश कीजिएगा लेक हाउस आप सिलेक्ट करें एंड देन ऐड। तो यहाँ पे लेक हाउस हमारा कनेक्ट हो चुका है एंड एनवायरनमेंट को चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे याहू एनवायरनमेंट। इसे कोलैप्स करता हूँ और इसे भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो कुछ मार्कडाउन है इस पर्टिकुलर नोटबुक के वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और राइट, तो हमने यहाँ पे अपने जो मार्कडाउन है इस पर्टिकुलर नोटबुक के वो यहाँ पे हमने राइट कर दिएंगे। सो अब हम इस पर्टिकुलर नोटबुक पे जो कोड लिखना है उसे राइट करते हैं। सो फर्स्ट सेम यहाँ पे सिमिलरली जैसे कि हमने प्रीवियस नोटबुक में राइट किया है तो इसकी लाइब्रेरीज, तो लाइब्रेरीज आइडेंटिकली सेम ही रहने वाली हैं सभी की सभी हमारी जो नोटबुक्स होंगी। सो वाई फाइनेंस, सो वाई फाइनेंस कॉमन है एंड सिमिलरली पांडाज एंड उसके अलावा हमारी जेसन एंड डेट टाइम। सो मैं इसे रन करता हूँ एंड सिमिलरली हमारे वेरिएबल्स होंगे फाइल नेम एंड लेयर नेम। तो लेयर हमारी ये ब्रॉन्ज है जिस पे हम काम कर रहे हैं तो ये ब्रॉन्ज रहेगी एंड फाइल नेम हो जाएगा हमारा यहाँ पे कंपनी कैश फ्लो डेटा एंड लोड कंपनी कोड सेम रहने वाला जो हमने यूज़ किया। तो मैं क्या करता हूँ अपने वर्क स्पेस पे जाके ब्रांच के अंदर जो हमारी पुरानी नोटबुक है बैलेंस शीट की उसे भी ओपन कर लेता हूँ क्योंकि कोड जो हमारा रहेगा थ्रू आउट द कोड आप नोटिस करेंगे तो आइडेंटिकली सेम ही रहेगा एक्सेप्ट कुछ जगहों पे अगर हम छोड़ दें तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोड को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ओके, सो ये शॉर्ट कोड यहाँ पे होगा एंड आई थिंक यहाँ पर भी जो ये शॉर्ट है ये होगा। ओके, सो हाँ, सो कंपनी के कैश फ्लो में इसे रन करते हैं एंड जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आपको दिखेगा, अदरवाइज जो कोड है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेगा लगभग सभी में, जैसे कि कैश फ्लो बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो हमारा कोड है एग्जैक्टली इसको ही कॉपी करना है, बस इसमें जो चेंज होगा वो बैलेंस शीट की जगह यहाँ पे कैश फ्लो हो जाएगा एंड इनकम स्टेटमेंट में भी सेम कैश फ्लो की जगह इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और जो यहाँ पे है अपना बैलेंस शीट इसको मैं कर दूंगा कैश
फ्लो। तो कैश फ्लो यहाँ पे हमारा हो गया। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि मैं इसको बैलेंस की जगह पे इसको मैं कैश कर देता हूँ, कैश फ्लो। एंड सेम ये भी हमारा इस तरीके से चेंज हो जाएगा, एंड इसे भी सेम ये, और ये फाइनल बैलेंस की जगह हो जाएगा कैश फ्लो, और ये भी। सो अगर मैं इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, देन लेट्स वेट, इसको रन होने देते हैं। और लाइट, तो अब ये हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो हमारा डेटा फ्रेम है उसको कंबाइन कर लेता हूँ। सो पी डी डॉट कॉनकैट, एंड उसके अंदर आउटपुट एंड इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल कैश फ्लो डीएफ। एंड इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये आपका आ गया कैश फ्लो। डेट आपको यूनिक्स में दिख रही होगी, बट वो हम सिल्वर लेयर पे जाके इसको एक्चुअल डेट में कन्वर्ट कर लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो यहाँ तक हमारा डन हो चुका है। तो इसके बाद हमारा सेम ही पैटर्न रहेगा, क्योंकि हमको इसे पार्के फाइल फॉर्मेट के अंदर से सेव करना है अपने लेक हाउस के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको स्पार्क के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो फाइनल कैश फ्लो हो जाएगा, और इसका नाम spark underscore df, then spark underscore df dot write dot mode, एंड मोड में हमारे यहाँ पे ओवर राइट रहने वाला है। देन पार्टीशन बाय हो जाएगा सेम डेट एंड पार्के फॉर्मेट, एंड इसको फाइल्स, एंड फाइल्स के अंदर लेयर नेम एंड देन फाइल नेम। ये हमारा हो गया स्पार्क में इस फाइल का सेव करने का कोड। एंड इसके बाद यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट रहेगी हमारी सक्सेस स्टॉक कैश फ्लो डेटा रिटर्न टू लेक हाउस। और यहाँ पे मैं इसे इफ आउटपुट को ही ये रन करे, एल्स में प्रिंट स्टेटमेंट, और ये हो जाएगी वार्निंग, नो डेटा टू राइट। ओके। सो अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो हमारे लेक हाउस के अंदर भी फिलहाल ब्रांच के अंदर सिर्फ आपको एक ही फोल्डर मिलेगा, वो होगा बैलेंस शीट का। लेकिन अब जब हम इसको रन करेंगे तो आपको कैश फ्लो का भी दिखेगा। तो मैं इसे रन करता हूँ। ओके सो ये हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो इसे हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये रन हो जाना चाहिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं रन होना यहाँ पे शुरू हो गया। और यहाँ पे स्पार्क की जॉब्स भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब कर रहे हैं, कितने स्टेजेस हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। तो मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ ब्रांच को, तो हमारे पास दो फोल्डर होंगे, कंपनी कैश फ्लो एंड कंपनी बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों दो पर्टिकुलर नोटबुक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट। सो इनकम स्टेटमेंट के लिए भी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसे क्लोज करता हूँ, देन इसे एंड स्टॉप सेशन, न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, एंड देन नोटबुक पे, और ये हो जाएगा हमारा ब्रॉन्ज याहू फाइनेंस एंड कंपनीज इनकम
स्टेटमेंट। ओके, एंड इसको ओके, सो यहाँ पे वाई फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे भी रीनेम कर देता हूँ, जो हमारी ओके उसे हम बाद में कर लेंगे। सो मैं इसे ऐड करता हूँ लेक हाउस को, हमारा लेक हाउस, एंड वर्क स्पे वर्क एनवायरनमेंट को चेंज करता हूँ इस पर्टिकुलर नोटबुक का, एंड इसे कोलैप्स करता हूँ एंड इसे डिलीट करता हूँ। एंड सिमिलरली इसमें भी जो मार्कडाउन्स हैं इनकम स्टेटमेंट के, उन्हें मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और लाइट तो हमने यहाँ पे अपने सारे मार्कडाउन्स जो है वो राइट कर दिए हैं, तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरीज को राइट कर लेता हूँ। सो जैसा कि मैंने कहा कि लाइब्रेरी सेम ही रहने वाली है इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड एग्जीक्यूट कर देता हूँ इसे। तब तक हमारा क्लस्टर जो है स्पिन अप हो जाएगा, एंड वेरिएबल सेम रहने वाले हमारे फाइल नेम एंड लेयर नेम। तो फाइल नेम यहाँ पे हो जाएगा कंपनी इनकम स्टेटमेंट, देन लेयर नेम ब्रांच, एंड इसे भी मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपनी कोई नोटबुक जो है वो उसे ओपन कर लेता हूँ जो भी है लास्ट हमारी राइट करी हुई। तो बैलेंस शीट को मैंने ओपन कर लिया, एंड सेम इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इनकम स्टेटमेंट पे। ये या तो यहाँ पे इसे भी एग्जीक्यूट कर दिया, एंड कोड भी लगभग सेम ही है, तो उसमें कुछ चेंज होगा नहीं, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बैलेंस शीट से इनकम स्टेटमेंट के अंदर। एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा इनकम स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट। देन मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड लेट्स वेट तक ये कंप्लीट होता है। और लाइट तो ये कंप्लीट हो चुका है। सो मैं यहाँ पे सेम ही हमारा कोड रहने वाला है राइट के लिए भी, जैसे कि मैं आपको बता पार्क के फाइल फॉर्मेट में मैंने सेव कर स्टोर करने वाले हैं। सो मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड इनकम स्टेटमेंट में जाके यहाँ पे, उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोड में मैं डेटा चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास डेटा किस फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल इनकम डीएफ, एंड इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज डेट कंपनी एंड ब्रेकडाउन एज एक्सपेक्टेड। सो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो फाइनल जो है यहाँ पे बैलेंस शीट हो जाएगा, एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स वेट। और लाइट तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अपने लेक हाउस को एक्सपेंड करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। तो अब हमारे पास 3 फ़ोल्डर्स होने चाहिए ब्रांच के अंदर। तो देख सकते हैं आप, कंपनी बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड देन इनकम स्टेटमेंट। सो तो यहाँ तक हमारी 3 फाइनेंशियल जो नोटबुक हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे एक नोटबुक और ओपन करता हूँ ब्रांच लेयर के अंदर, कैश फ्लो। कैश फ्लो में ओके, सो यहाँ पे कैश फ्लो हो गई हमारी, एंड ब्रांच के अंदर कंपनीज बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, तो आइडेंटिकली तीनों ही नोटबुक्स में कोड एग्जैक्टली सेम है, एक्सपेक्ट कि आप इसे जो टिकर के अंदर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में बैलेंस शीट, एंड देन कैश फ्लो के अंदर कैश फ्लो। सो ये लगभग आइडेंटिकली है, सेम है तीनों ही नोटबुक्स के अंदर, एक्सेप्ट जो भी हम नेक्स्ट नोटबुक्स राइट करने वाले हैं उनमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बट मोर और लेस आपको कोड सेम ही दिखेगा यहाँ पे, सेम पैटर्न पे।
ब्राउन्स लेयर के अंदर। सो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ सारी की सारी एंड सेशन को भी स्टॉप कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो है वो है कंपनी की इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ। देन ये पॉपअप विंडो ओपन होगी, नोटबुक पे क्लिक करता हूँ एंड इसका नाम हो जाएगा ब्रॉन्ज एंड इसका हो जाएगा कंपनीज इंफॉर्मेशन। ओके, सो कंपनीज इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट। सेम यहाँ पे जब भी फर्स्ट टाइम आप क्रिएट करेंगे कोई भी नोटबुक तो आपको अटैच करने होंगे आपके आइटम्स एंड रिसोर्सेज को। जैसे कि लेक हाउस हम अटैच कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट पे जाके अपना जो एनवायरनमेंट है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसे मैं कोलैप्स कर देता हूँ। देन इसे डिलीट कर देता हूँ और जो मार्कडाउन्स हैं उन्हें सेम ऐड कर देता हूँ कंपनी इंफॉर्मेशंस के लिए भी। और राइट, तो हमने सारे मार्कडाउन्स यहाँ पे राइट कर दिए हैं। सो सिमिलरली हम इंपोर्ट लाइब्रेरीज को करते हैं। सो वाई फाइनेंस as Y Finance and import pandas as PD, import JSON and date time। सेम उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा फाइल नेम, देन लेयर नेम। सो लेयर नेम हो जाएगा हमारा यहाँ पे ब्राउन्ज लेयर। देन उसके बाद कंपनी इन्फो डेटा एंड जो हमें टिकर्स लोड करने हैं वो सेम ही रहेंगे। तो मैं ब्राउन्ज में जाके किसी भी नोटबुक को ओपन करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो ये हमारे हो गए। देन से भी वेरिएबल को भी रन कर देता हूँ एंड अपना शॉर्ट कोड को भी। सो कंपनी की इंफॉर्मेशन फैच करने के लिए हमें यहाँ पे सेम ही जो कोड है वो यूज़ करना है। थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं सिर्फ इस पोर्शन को पिक करता हूँ जो ब्राउन्ज लेयर के अंदर है, सिर्फ इतने पोर्शन को एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ। ये हो जाएगा हमारा कंपनी इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन एंड टिकर के अंदर इन्फो नाम का जो आपका सब क्लास होगी वो। और यहाँ कर देता हूँ अमेजन या फिर मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी पिक कर लेता हूँ। तो आप कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एंड इन्फो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। इसे मैं पहले क्लोज करता हूँ ये। तो ये आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो आपके कुछ जेसन इन्फॉर्मेशन है। आप देखेंगे की एंड वैल्यू में है, की एंड वैल्यू पेयर के उस फॉर्म में है। सो हमें इसे पार्स करना पड़ेगा जेसन के थ्रू। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की जगह डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करता हूँ। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि फोर के यानी कि की एंड वी यानी कि वैल्यू इन इन्फो डॉट आइटम्स। ओके, एंड इसको मुझे यहाँ पे एक इफ कंडीशन चेक करानी है कि अगर ये है तो इफ नॉट इन इंस्टेंस। और इसके अंदर हमारा वैल्यू जो कि हमारी डिक्ट के अंदर एंड लिस्ट। तो यहाँ पे हो गई और इसको मुझे लिस्ट के अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर डालना होगा। तो ई एंड वैल्यू।
और ये हो जाएगी आपकी इन्फो फ्लैट। यानी कि जो हमारी पास ये जेसन है, इसको मैं फ्लैट कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ एंड देन सी। ओके, सो यहाँ पे जो एरर है वो है ई एन वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे लिस्ट नहीं होगा, सॉरी, ये आपका होगा डिक्शनरी। मैं रन करता हूँ, सो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब आपको ये लिस्ट में यस, जो लिस्ट जो जेनसन है उसमें आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ पे आपको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं पांडास में कन्वर्ट करता हूँ पहले, तब शायद आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे। तो पांडास डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर डेटा फ्रेम के अंदर फ्लैट इन्फो फ्लैट के अंदर भी इसको मैं लिस्ट के अंदर डालता हूँ, इन्फो फ्लैट, एंड देन इसको मैं आउटपुट में डालता हूँ डीएफ के अंदर, एंड देन डीएफ को यहाँ पे रन कराता हूँ। सो ये इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी अब, जो कि अब आपको प्रॉपरली एक डेटा फ्रेम के अंदर दिखाई दे रही है फॉर माइक्रोसॉफ्ट। तो बाकी का काम आपको पता है सेम ही रहने वाला है, कि यहाँ पे सेम इस तरीके से चलने वाला है ये, जो कि आपका लूप के थ्रू चलेगा। तो लूप के लिए हम यहाँ पे सेम इसी कोड को बैलेंस शीट से यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं सेम, एंड इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये सारा जो कोड है ये सब इसके अंदर ऐड हो जाएगा। एंड देन डीएफ के अंदर हमें कंपनी ऐड करनी है, ऑल दो की कंपनी हम यहाँ से डिस्प्ले नेम से पिक कर सकते हैं, बट क्योंकि हम रन कर रहे हैं उसी फॉर्म में जो कि हमारा ओल्ड कोड है, तो हम उसी तरीके से इसको ऐड करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट हटा के इसको आई कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद हमारा ये जो आउटपुट है ये आपका जो है आउटपुट डॉट अपेंड अपेंड हो जाएगी, ये हो जाएगा आई, सॉरी आई की जगह डीएफ, एंड एक्सेप्ट के अंदर एक्सेप्शन एज ई, एंड उसके अंदर पर आपका हो जाएगा प्रिंट, एंड एफ उसके अंदर एंड एरर अकर्ड फॉर आई एंड ई। देन ये हो गया आपका। मैं इसको अगर रन करता हूँ यहाँ पे, तो आप इस तरीके से इसको रन कर पाएंगे। ओके, सो जो नहीं मिला, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो है आपका आउटपुट होगा, यहाँ पे आउटपुट का जो नेम है वो गलत हो गया, तो आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये चलना चाहिए। देन उसके बाद सो ओके, सो इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ से इसको मैं कट करता हूँ, एंड देन इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देन ओके, सो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, सो लेट इट एग्जीक्यूट। सो फोर आई इन टिकर, टिकर के अंदर इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये यहाँ पे रन हो चुका है, बट मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, एंड देन इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, एंड रेस्ट ऑफ द कोड हमारा सेम रहेगा, क्योंकि जब एक बार आउटपुट हमारे पास पांडास के डेटा फ्रेम में आ जाएगी, तो सेम ही हम इसको यहाँ पे करने वाले हैं, तो यहाँ पर राइट करने वाले हैं। सो मैं इसी कोड को यहाँ से बैलेंस शीट वाले को कॉपी करता हूँ, एंड देन उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये फाइनल जो बैलेंस है ये बन जाएगा फाइनल कंपनी इन्फो डीएफ, और ये कंपनी डीएफ जो है हमारा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देन ये कंपनी बैलेंस शीट की जगह हो जाएगा कंपनी इंफॉर्मेशन, तो स्टॉक इन्फो हो जाएगा ये, एंड इन्फो का ही स्मॉल में। पार्टीशन हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारी अपडेट मतलब इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, बट मैं आपको पार्के में इसको सेव कर रहा हूँ, इट नॉट नेसेसरी कि आप इसको पार्के में ही सेव करें। तो मैं इसको ओके ओके, सो पेंड में ओके, सो अब अपेंड करेक्ट हो गया। सो अपेंड की स्पेलिंग में मिस्टेक थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको पार्टीशन में करना है, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन अपडेट इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिसको हमें पार्टीशन में करना पड़े, और पार्की कोई नेसेसरी नहीं कि आपको इस पर्टिकुलर नोटबुक के लिए डेटा फ्रेम के लिए आपको पार्के ही यूज़ करना पड़े, बट मैं कॉमन एक फाइल फॉर्मेट रखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं पार्के ही यूज़ कर रहा हूँ सभी जगह पे, अपनी जितनी भी हमारी वो है। सो ओके, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, तो दोबारा रन
कर दिया मैंने से। आई थिंक वो कैंसिल होने में थोड़ा टाइम लिया उसने, इसलिए दोबारा रन नहीं हुआ। सो एनीवे, सो ये यहाँ पे हो गया हमारा फाइनल कंपनी इंफॉर्मेशन। एंड देन उसके बाद ये आपका जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। सो कंपनी की इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ। तो ब्रांच के अंदर हमें यहाँ पे ये 3 दिख रही हैं अभी। तो जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास कंपनी की इंफॉर्मेशन की जो फोल्डर है वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। सो लेट execute it, let it be executed. So let's wait. और लाइट, तो ये हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, तो मैं क्या करता हूँ इसे भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एंड लेट्स वेट जब तक कि कंप्लीट होता है। एक एरर को आप यहाँ पे यू कैन नॉट मर्ज टाइप बुलियन टाइप टू डबल। ओके, सो यहाँ पे ये जो एरर है बुलियन टाइप का, लेट मी डिबग इट। स्पार्क enable could not convert infinity type with string to double. Let me just check this one first कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। आउटपुट कुछ इस तरीके से हमारे पास, तो ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना होगा, ये जो आपको नैन दिख रहे हैं ना, इनकी वजह से प्रॉब्लम है, तो मैं इसको क्या करता हूँ एस टाइप str कर देता हूँ। देन लेट्स सी, रन होना चाहिए, तो लेट्स सी। तो ये इन वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड ओके, सो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ब्रांच को रिफ्रेश करता हूँ। सो ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कंपनी इन्फो का डेटा भी अवेलेबल है। पार्टीशन हमारा यहाँ पे कोई था नहीं, तो इसलिए इन्होंने बाय डिफॉल्ट जो पार्टीशन हैं पार्ट बने हैं वो उस हिसाब से इसको क्रिएट किया है। सो ओके, सो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4, तो 4 जो नोटबुक्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ। बैलेंस शीट को भी क्लोज करता हूँ, कंपनी इन्फॉर्मेशन को भी क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो हमारी फाइनेंशियल तो लगभग लगभग कोड सेम है ऑलमोस्ट। इन्फॉर्मेशन वाली जो नोटबुक्स है उसमें भी कोड सेम है, क्योंकि पैटर्न सेम ही है सभी नोटबुक्स का, क्रॉस प्रोजेक्ट। सो आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा नहीं, एक्सेप्ट कि जो भी हम टिकर के अंदर सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर कैश फ्लो है तो कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट है तो इनकम स्टेटमेंट, एंड बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट। सो या सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कंपनी की स्टॉक न्यूज़। सो स्टॉक याहू स्टॉक में जो भी न्यूज़ होगी लेटेस्ट वो हम फैच करेंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने एक नई नोटबुक बनाते हैं जो होगी होगी हमारी ब्रांच कंपनी स्टॉक न्यूज़। सो मैं न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ एंड नोटबुक पे क्लिक करता हूँ। ये हमारा हो जाएगा ब्रांच कंपनीज कंपनीज स्टॉक न्यूज़। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं अपने लेक हाउस को कनेक्ट करता हूँ। एंड सिमिलरली इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। एंड वर्क स्पेस जो है उसको चेंज कर लेता हूँ अपने याहू एनवायरनमेंट से। ओके, एंड देन जो मार्कडाउन है इस पर्टिकुलर नोटबुक का वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और लाइट, तो हमने यहाँ पे सारे मार्कडाउन राइट कर दिए हैं। सो अगेन सेम, सो हमारी जो लगभग सेम ही लाइब्रेरीज हैं, तो मैं उन्हें यहाँ क्या करता हूँ बैलेंस शीट की मैंने नोटबुक ओपन करी है, उसी से मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। एंड वेरिएबल हमारे होंगे यहाँ पे फाइल नेम पे कंपनी
न्यूज़ डेटा एंड लेयर नेम हमारा हो जाएगा यहाँ पे ब्रांच, एंड शॉर्ट कोड का कोड जो है वो सेम रहेगा, तो मैं इसको उसे भी कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे रन, एंड कंपनी की जो स्टॉक न्यूज़ है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को। सो ये कोड सेम रहेगा, बस यहाँ पे बैलेंस शीट की जगह पे यहाँ पे न्यूज़ हो जाएगा, एज यू ऑलरेडी अंडरस्टूड कि यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे। तो ये न्यूज़ हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे न्यूज़। सो न्यूज़ हो गया यहाँ पे। देन इसको न्यूज़ को यहाँ पे मैं कॉल करा देता हूँ, तो ऑलमोस्ट रन हो चुका है। सो यहाँ पे आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, जो भी याहू स्टॉक में लेटेस्ट न्यूज़ होगी तो सारी फैच कर लेगा। ऑल दो मैंने यहाँ पे कोई डेट तो ऐसी नहीं है कि यहाँ पे आप डेट के बेस पे इसको, ऑल दो इसमें एक डिस्प्ले टाइम आता है, बट हाँ जो भी लेटेस्ट होगी, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले टाइम, सो ये आपको दिख जाएगी कि 29 तारीख के आसपास की है लेटेस्ट न्यूज़, तो जो भी लेटेस्ट होगी वो फिलहाल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आती हैं, बट हम सारी इन्फॉर्मेशन को नहीं लेके आने वाले। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ मैंने सिलेक्टेड कॉलम्स हैं जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए चूज करें हैं, तो मैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे, तो ये वो कॉलम्स हैं जो मुझे चाहिए। ओके, सो इससे पहले मुझे क्या करना होगा कि ये जो न्यूज़ है इसको मैं पांडास के जेसन जो नॉर्मलाइजर है उसके थ्रू मैं नॉर्मलाइज कर देता हूँ इसको। तो न्यूज़ यहाँ पे ऐड करके ये हमारा डीएफ हो गया, एंड डीएफ के अंदर मुझे क्या करना है, सिलेक्टेड कॉलम्स जो है उन्हीं को गेट करना है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ कॉलम्स है जो हमें चाहिए। उसमें हमें क्या मिल जाता है कि न्यूज़ का जो टाइटल है वो, डिस्प्ले नेम, एंड कंटेंट टाइप क्या है, वीडियो है, स्टोरी है, क्या है, कंटेंट का डिस्प्ले टाइम यानी किस टाइम पे ये डिस्प्ले हुआ है, एंड यूआरएल हो गया, और समराइजेशन हो गया उस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड। सो जो कि इनफ इंफॉर्मेशन है हमारे काम करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसमें कंपनी का नेम और ऐड कर दें, क्योंकि अब इसमें कंपनी नहीं पता लग रही है। सो कंपनी पे यहाँ पे हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, एंड इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद तो सेम ही है हमारा, तो मैं इस कोड को ही कॉपी करता हूँ, फोर लूप, एंड यहाँ पे इसे ट्राई, ये सब कुछ ट्राई के अंदर होगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, प्रिंट, प्रिंट के अंदर हो जाएगा एफ स्ट्रिंग एंड एरर अकर्ड, और ये हो जाएगा अपना शॉर्ट कोड, एंड देन ई, ई आपका यहाँ पे बेसिकली एरर हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ पे आई कॉल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आई कॉल हो जाएगा, एंड उसके बाद इसको मैं यहाँ पे चेक करा लेता हूँ कि अगर डेटा फ्रेम हमारा कोई ब्लैंक ना हो। इफ नॉट df, इफ नॉट df डॉट एम्प्टी, देन ही ये रन करे, और उसके बाद आउटपुट डॉट पेंड, पेंड में df। ओके, हमने आउटपुट यहाँ पे बनाया नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट ये हो गया केस, एंड इसे मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये कंटेंट, ओके, इसका इस पर्टिकुलर शॉर्ट कोड का हमें कोई डिटेल्स नहीं मिलेगी, तो वो एरर है, अदरवाइज कोई एरर ऐसा नहीं है। एंड सो लेट्स वेट जब तक ये रन होता है। और लाइट तो यहाँ पे देखेंगे आपकी अब रन हो चुका है, तो ऑलमोस्ट बाकी जो कोड है वो हमारा सेम ही रहने वाला है, तो मैं इसे ही कॉपी करता हूँ बैलेंस शीट से, एंड इसके बाद मैं इसे यहाँ पे
पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारा जो है ये फाइनल बैलेंस शीट की जगह हो जाएगा फाइनल कंपनी न्यूज़ डीएफ। एंड सिमिलरली ये भी। बट आप एक अगर चीज़ नोटिस करो तो यहाँ पे ये एक कंटेंट डॉट जो है ना, ये सभी कॉलम्स के अंदर है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ इस पूरे को ही, और इसे यहाँ पे इस पार्क में जो हम कर रहे हैं इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कंटेंट की जगह हो जाएगा टाइटल, ठीक है, और कंटेंट प्रोवाइडर की जगह हो जाएगा ये आपका इस तरीके से। सेम ही कंटेंट टाइप हो जाएगा एंड कंटेंट समरी, ये हो जाएगा आपका यूआरएल, और ये डिस्प्ले टाइम हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपके जो है हो जाएंगे। सो समरी एंड कंपनी का नेम हो गया, डिस्प्ले टाइम हो गया। ओके, सो इसके अलावा हमारे पास है कंपनी नेम, क्योंकि कंपनी हमने कॉलम जो है वो लास्ट में ऐड किया है, तो इसको मैं कंपनी कंपनी नेम कर दूंगा। तो कंपनी नेम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। एंड पार्टीशन बाय मैं इसको कंपनी कर देता हूँ। ऑल दो जरूरत नहीं है यहाँ पे पार्टीशन की, बट जस्ट कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं पर्सनली, तो दैट इज वाई। अदरवाइज यहाँ पे आपको इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि यहाँ पे आपको पार्टीशन करना हो, क्योंकि बहुत ही स्मॉल डेटा सेट है, ये कोई बड़ा डेटा सेट नहीं है। और ये स्टॉक बैलेंस शीट की जगह हो जाएगा स्टॉक न्यूज़ एंड नो डेटा टू राइट एंड यस। सो ये कंप्लीट आपका यहाँ पर हो चुका। तो हमारे पास टाइटल, डिस्प्ले नेम, कंटेंट टाइप, डिस्प्ले टाइम एंड यूआरएल, समरी, देन कंपनी। सो मैं इसे रन करता हूँ एंड लेट्स वेट। और लाइट तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है, रन हो चुका है। तो मैं इसे अपने लेक हाउस को एग्जीक्यूट रिफ्रेश करता हूँ एंड फाइल में जाता हूँ। ब्रांच के अंदर हमारे पास कंपनी न्यूज़ भी आपको दिख जाएगी। तो कंपनी न्यूज़ का जो भी न्यूज़ है वो कंपनी के फोल्डर पे पार्टीशन हुआ है, तो इसलिए कंपनी के नेम पे अलग अलग दिख रही है। बट नेसेसरी नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हैं। सो ओके, सो यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, बैलेंस शीट को क्लोज करता हूँ एंड स्टॉक न्यूज़ को भी। सो फार हमने यहाँ पे 5 नोटबुक्स जो है क्रिएट कर लिए। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, स्टॉक न्यूज़ एंड कैश फ्लो। लास्ट हमारी जो यहाँ पे रह गई है वो है एक्चुअली स्टॉक डेटा किसी भी कंपनीज का। उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं एंड सेम नोटबुक क्रिएट करते हैं। और इस नोटबुक का नाम होगा आपका ब्रॉन्ज गेटिंग हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा। वेट एंड सेम मैं यहाँ से इसे जो है रिमूव कर देता हूँ वर्क स्पेस को। मैं से वर्क स्पेस में डिफ़ॉल्ट की जगह पे याहू इन्वायरमेंट जो हमारा क्रिएट किया हुआ है एंड स्टॉप कर देता हूँ। देन ऐड लेक हाउस, तो हमारा लेक हाउस हो गया एंड इसको भी कोलैप्स करता हूँ। एंड सिमिलरली इसका भी जो हमारे पास मार्कडाउन्स है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और लाइट तो हमने यहाँ पे सारे के सारे अपने जो मार्कडाउन से इस पर्टिकुलर नोटबुक के वो राइट कर लिए। सो यहाँ पे हमारा जो है जो लाइब्रेरीज है उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सेम ही हम क्या करते हैं, ब्रांच के फोल्डर में जाके किसी भी नोटबुक को ओपन कर लेते हैं। मैं बैलेंस शीट को ओपन कर रहा हूँ एंड इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लाइब्रेरीज जो हमारी हैं जो रिक्वायर्ड है, और एंटर कर लेता हूँ। सेम ही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ फाइल नेम एंड लेयर के जो लेयर नेम है उसके वेरिएबल्स को। यह यहाँ पे हो जाएगा वाई फाइनेंस डेटा एंड ये ब्राउन्ज लेयर हो जाएगी। एंड हिस्टोरिकल स्टॉक्स तो हमारे सेम रहेंगे। ओके, सो
ये यहाँ से के इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। देन मार्कडाउन यहाँ पे हमारे जो होंगे वो वेरिएबल्स वाल का होंगे। तो मार्कडाउन ये हो गए। देन इसे रन कर लेते हैं। एंड ये तो यहाँ पे हमारे ये शॉर्टकट भी आ चुके हैं। अब इसके अलावा जो है हमारे पास वैसे तो वाई फाइनेंस में आपको बहुत सारी अदर एपीआईज भी मिलेंगी टिकर के अलावा, तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं आपको वो सारी की सारी जितनी भी एपीआईज है जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रियल टाइम कुछ आपको अगर एनालिसिस करनी है तो उस पे सो आप उसको कर सकते हो। तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। एंड देन उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो और भी, जैसे कि मार्केट्स हो गई, डाउनलोड्स हो गया, सर्च हो गया। देन एक लुकअप भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड वेब सॉकेट्स हो गए, एसिंक्रोनाइज वेब सॉकेट्स हो गए, तो काफ़ी सारी अदर लाइब्रेरीज भी हैं टिकर के अलावा, तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ओके, सो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोड हमारा लगभग लगभग सेम है इसमें भी, बस सिर्फ ये है कि अब इसमें आपको स्टॉक का डेटा मिलेगा। तो मैं सेम ही इसको कॉपी करता हूँ एंड देन इसको, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका अ, इसी टिकर के अंदर आपको स्टॉक के बहुत अदर लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, बट मैं हिस्टोरिकल यूज कर रहा हूँ हिस्ट्री के नाम से। सो इसके अंदर अब इसे मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको लगभग लगभग 2.5 मिलियन रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, जो कि एक डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए इनफ है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज आपके पास और भी कई इसके अंदर सब लाइब्रेरी, जैसे डाउनलोड्स हो गया, तो डाउनलोड्स यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। और किसी स्टॉक को डाल के आपको किसी का डेटा फैच करना, तो वो भी कर सकते हो। सो ओके, सो मैं यहाँ पे हिस्ट को कॉल करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको याहू स्टॉक का डेटा मिलेगा। ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, डिविडेंड इन स्टॉक स्प्लिट्स, ये दो नए एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं। सो हो सकता है जब भी आप इसे यूज करो तो मे बी आपके पास कुछ अदर कॉलम्स भी आए। सो सो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये 5 कॉलम्स ही हैं। बाकी इन दो का ऐसा कोई यूज हमारे लिए है नहीं, और ये डेट कॉलम्स हो गया। सो ये आपका देखिएगा कुछ सिमिलर सा ही कोड है जो हम अभी तक यूज करते हैं, तो इसलिए मैं ये सेम ही कोड यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सो तो आपको डेटा दिखाना था कि डेटा किस तरीके से आपका स्टॉक में दिखेगा। तो अब मैं इसे यहाँ पे से क्लोज करता हूँ। एंड लिस्ट के अंदर सेम ही कंपनी, और ये आई हो जाएगा। देन इसकी जगह पे ये हो जाएगा आई। बट मैं यहाँ पे मैक्स ना यूज करके 1 डे यूज कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है तो एग्जीक्यूशन में टाइम लग सकता है, बट जब हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे तब मैं इसको चेंज कर दूंगा 1 डे की जगह मैक्स फॉर 1 टाइम। देन फिर हम अपेंड क्वेरी अपेंड का यूज़ करेंगे ओवरराइट की जगह। ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अभी हम सिर्फ कोड राइट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो आउटपुट डॉट अपेंड एंड हेस्ट, ये आपका इधर होगा। एंड इसमें भी मैं क्या चेक करा देता हूँ, इफ नॉट हिस्ट डॉट इम्पटी, देन ये रन करे। एंड के अलावा यहाँ पे इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके जो इंडेक्स है उसको रीसेट करना पड़ेगा। इन प्लेस, इन प्लेस ट्रू, एंड ये आउटपुट हो गई। एंड एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई प्रिंट एफ स्ट्रिंग एंड एरर अकर्ड फॉर। ओके, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे टिकर का।
सो यहाँ पे अभी तक हम जो है मैक्स का यूज़ नहीं करें। अच्छा, यहाँ पे टिकर की जगह पे आप इसको टिकर्स करिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब एक टिकर नहीं है, अब यहाँ पे मल्टीपल टिकर्स हैं। बट ये लाइब्रेरी आपकी टिकर ही होगी और ये लूप थ्रू आपके थ्रू होगा। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड वेट जब तक ये कंप्लीट होता है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर जो कोड है इसका डेटा हमारे पास नहीं है एंड रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो लेट्स वेट जब तक ये कंप्लीट होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। सो नेक्स्ट हमारा जो है वो सेम ही पैटर्न पे रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन ये हमारा बन जाएगा फाइनल स्टॉक डीएफ, ये यहाँ पे हो जाएगा एंड देन इसमें पार्टीशन हो जाएगा आपका डेट के बेस पे। तो डेट के बेस पे पार्टीशन है एंड अभी ओवर राइट ही है क्योंकि वन डे पे ही हम इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड इसको यहाँ पे क्या चेंज करा देता हूँ मैं कि इफ आउटपुट देन ये है एंड एक्सेप्शन यहाँ पे हो गया, एल्स में हम यहाँ पे चेंज करा रहे हैं एंड यहाँ पे स्टॉक डेटा रिटर्न टू लेक हाउस, देन पार्टीशन डेट पे है, देन लेयर एंड ओवरराइट फाइनल स्टॉक एंड यस। सो आई थिंक इसको अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, देन लेट्स वेट तक एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो ऑलराइट ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड फाइल को एक्सपेंड करता हूँ ब्रांच। सो ब्रांच के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आप देख सकते हैं 6 हमारी नोटबुक्स की 6 आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रही है। सो मैं इसे यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। सो अगर आप अभी जितनी भी हमने नोटबुक बनाई तो इनमें आप पैटर्न को नोटिस करेंगे तो हमारा रीड और राइट ऑलमोस्ट आइडेंटिकली सेम है, एक्सेप्ट कुछ एक जगह को छोड़ के बाकी सेम ही है। सो यही हमारा सेम पैटर्न रहने वाला है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, लाइक सिल्वर लेयर में भी और गोल्ड लेयर में भी। ऑल दो गोल्ड में हम अलग तरीके से काम कर रहे होंगे बट सिमिलर पैटर्न आपको दिखेगा। रियल वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द केस अगर आप देखोगे तो हम सेम पैटर्न लेके चलते हैं कोड को, ताकि जितना ही मॉडिफिकेशन हो वो कम से कम हो। सो ओके, सो यहाँ पे हमने ब्रॉन्ज लेयर के अंदर जो भी हमारी नोटबुक्स थी वो हमने क्रिएट कर ली है। अब पाइपलाइन जो है ब्रॉन्ज लेयर की वो हम एक साथ ही बनाएंगे, ब्रॉन्ज सिल्वर एंड गोल्ड की, क्योंकि हम मेटा ड्रिवन पाइपलाइंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें फैब्रिक में किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा पहले, देन उसके बाद ही हम उसको रन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि ब्रॉन्ज हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम सिल्वर लेयर का जो है सिल्वर लेयर की नोटबुक्स जो है उनको हम यहाँ पे अब क्रिएट करेंगे। सो हम सिल्वर लेयर की नोटबुक्स को क्रिएट करते हैं।